ये बेसिकली जो CO 238 वैरायटी है कि वो 10-15 साल पुरानी वैरायटी हो गई है, तो उस वैरायटी में ज़्यादा इस समय आ रहा है। तो उसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए किसानों को ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि उस वैरायटी के का बदलाव किया जाए, बीज का बदलाव किया जाए। उसकी जगह जो है आप 13-235 एक वैरायटी है उसको लगा सकते हैं, 15-023 है वो लगा सकते हैं, 16-202 है ये वाली लगा सकते हैं, CO 118 है ये वैरायटी है। बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें ये लाल सड़न रोग अभी नहीं आता है, और ये कुछ जो है इसके सहनशील वैरायटीज़ हैं, तो इनको लगाया जाता है। तो वेब शुगर इंडस्ट्री जो हमारी बुलंदशहर चीनी मिल है, उसके सौजन्य से किसानों की गोष्ठी का आयोजन किया गया था। किसानों को ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाया था, जिससे हमारे आने वाले सालों में गन्ने की फसल जो है तो बाकायदा बनी रहे। हमारे जो है सेंट्रल यूपी में और ईस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा रेड रॉट की प्रॉब्लम आ रही है, और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में यहाँ पर भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा अपना प्रकोप फैला सकती है। इसलिए अगर हम अभी से इस चीज़ में अब जो है किसानों को चेता देंगे तो हमारे किसानों को परेशानी नहीं होगी, उनका नुकसान नहीं होगा, और हमारे चीनी मिलों को लगातार सतत गन्ना अच्छा मिलेगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी। ये नहीं किसान 238 लगा लेगा अगर तो नुकसान हो जाएगा, उसको बीमारी आ जाएगी, उसको ज़्यादा दवाइयों के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसकी वजह से लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी और किसान को नुकसान होगा अल्टीमेटली। तो इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हमने ये गोष्ठी का आयोजन किया गया। कि सबसे पहले तो मेरा सभी उपस्थित सज्जनों को और आपको नमस्कार। मैं RS ढाका, इस फैक्ट्री का यूनिट हेड। देखिए, 2 चीज़ें मैं इस गोष्ठी के विषय में कहना चाहूँगा। चूँकि इस गोष्ठी का जो आयोजन है वो शरदकालीन गन्ना बुआई के लिए किया गया था। शरदकालीन गन्ना बुआई के साथ ही साथ चूँकि हमारे बीच इस गोष्ठी में जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी, माननीय कृषकगण और चीनी मिल के स्टाफ रहे। जिला गन्ना अधिकारी महोदय से हमारी और किसानों की अपेक्षा थी कि जो शरदकालीन गन्ना बुआई के साथ ही साथ आने वाले क्रशिंग सीजन 2024-25 के लिए कृषकों को कैलेंडर, बेसिक कोटा और आपूर्ति से संबंधित यदि कोई समस्या हो तो उसका निराकरण हो सके। इस गोष्ठी में जहां किसानों को हमारी तरफ से आगे आने वाले वर्ष में गन्ना आपूर्ति के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में बतलाया गया, उसमें एक मुख्य बिंदु ये था कि चीनी मिल द्वारा गन्ना आपूर्ति के लिए, चीनी मिल गेट पे गन्ना आपूर्ति के लिए गेट और एड गेट के कृषकों को शिफ्ट और समय के अनुसार गन्ना आपूर्ति की सुविधा दी जा रही है, जिसमें कृषक गणों की ये मांग थी और उनका सहयोग है। तो सभी कृषकों से ग्राम ग्राम जा कर के ये समय का निर्धारण किया गया है और इस निर्धारित समय के हिसाब से ही वो गन्ना आपूर्ति करें, ऐसा अनुरोध किया जा रहा है, जिसके लिए किसान सहमत है। अभी तक 24 घंटे का गन्ना सिर्फ 5 घंटे में गन्ना आपूर्ति के लिए आता था, शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक। लेकिन इस व्यवस्था में 4 शिफ्ट बनाई गई हैं। इन 4 शिफ्ट में वो गन्ना आपूर्ति करेंगे। एक गांव को दिन और रात दोनों का समय मिलेगा, ताकि वो किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार आपूर्ति कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा पूर्व का अनुभव रहा है, कि 6 से 8 घंटे में किसी भी किसान की ट्रॉली खाली होकर अपने घर वापस चली जाएगी, ताकि उसको अपनी कृषि या अपने पारिवारिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। एक तो ये, दूसरा छोटे ट्रैक्टर्स, जो छोटे किसानों की मांग है, वो भी हमारे द्वारा ट्रैक्टर्स उपलब्ध छूट पे कराने का किसानों से अनुरोध किया जा रहा है। जो किसान भाई अपनी इच्छा अनुसार यदि छोटा ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो उस पे चीनी मिल द्वारा छूट दी जा रही है, उसका लाभ किसान ले सकते हैं। साथ ही साथ 0238 जो एक प्रमुख गन्ना प्रजाति है, इस क्षेत्र में लाल सड़न रोग उसमें आ चुका है, उसका आपतन हो चुका है। किसानों से अनुरोध किया गया कि जिन खेतों में लाल सड़न रोग आ चुका है, ऐसे खेतों में उस प्रजाति को दोबारा से ना लें, बल्कि फसल चक्र अपनाएं। दूसरा, चूंकि लाल सड़न रोग का प्रकोप धीरे धीरे गत वर्ष से शुरू हुआ है और इस वर्ष अधिक है, हो सकता है अगले वर्ष और संभावित है कि अधिक हो,
तो दूसरी प्रजातीय बदलाव के लिए किसानों से अनुरोध किया गया, जिसमें मुख्य गन्ना प्रजाति 0118, 15023, 14201 और 13235 ये गन्ना प्रजातियों की बुआई के लिए किसानों को बतलाया गया। साथ ही किसानों को ये भी आश्वस्त किया गया कि जिन किसान भाइयों के पास इन प्रजातियों का बीज उपलब्ध नहीं है और वो इन प्रजातियों को बदलाव के लिए लेना चाहते हैं, तो चीनी मिल द्वारा अपनी क्षमता से उनको बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, जिसका ट्रांसपोर्ट, कटाई, लदाई का सारा कुछ खर्च चीनी मिल द्वारा वहन किया जाएगा। केवल गन्ना बीज की पैसा किसानों से लिया जाएगा। उस आधार पे हम किसानों को आश्वस्त करा रहे हैं और जो किसान इच्छुक हैं ऐसे किसानों से बुकिंग की जा रही है बीज की, ताकि वो बीज उनको उपलब्ध कराया जा सके। इसमें विभाग भी, जो विभाग के द्वारा बीज वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें हम भी सहयोगी हैं, सहभागी हैं। जो बीज अलॉट हुआ है उस बीज के अलॉटमेंट के हिसाब से उसका वितरण किसानों के बीच किया जाएगा, जिसमें ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और गन्ना विकास परिषद का सहयोग रहेगा। इसके अलावा आगे कौन कौन से गन्ना बुआई करें और इस मिट्टी के हिसाब से कौन सी प्रजाति उपयुक्त है, उसके विषय में किसानों को ये बतलाया गया कि 0118 गन्ना प्रजाति काफ़ी उपयुक्त है। और किसानों की एक शंका थी कि शायद 0118 में कई जगह पे पेड़ी का प्रबंधन ठीक नहीं हो पाता, पेड़ी की उपज ठीक नहीं रहती है। तो हमारे बीच उपस्थित कृषक पूर्व प्रमुख श्री धनखड़ जी, ब्लॉक प्रमुख जो हैं खुशहालपुर वाले, उनके द्वारा गत वर्ष 120 कुंटल प्रति बीघा की पैदावार 0118 की पेड़ी में ली गई है। उसके प्रबंधन में उनके द्वारा क्या क्या किया गया है वो किसानों को विस्तार से बतलाया गया, जिससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो प्राय देखने में आता है कि लाइन से लाइन की दूरी गन्ना बुआई में कृषकों द्वारा काफ़ी कम रखी जा रही है। चूँकि गन्ना की जो हरी पत्तियाँ हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं। यदि पर्याप्त स्थान उनके खुलने के लिए नहीं मिलेगा तो पर्याप्त भोजन निर्मित नहीं हो पाएगा। वैसी स्थिति में किसानों से अनुरोध किया गया है कि कम से कम 4 फुट लाइन से लाइन की दूरी रखें और गन्ने की बुआई करें। यदि 4 फुट या इससे अधिक कुछ दूरी रखते हैं तो जो छोटा ट्रैक्टर है, लेबर की अनुपलब्धता, लेबर का महंगा होना, इस समस्या से भी निजात मिल सकती है। निकाई गुड़ाई के लिए छोटे ट्रैक्टर का आसानी से उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए चीनी मिल प्रबंध तंत्र द्वारा ट्रैक्टर को छूट पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये मुख्य बिंदु थे। इसके अलावा गन्ने में लगने पहले मेरा सभी कृषक बंधुओं को नमस्कार। आज की गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था लाल सड़न रोग के बारे में किसानों को जागरूक करना। किस प्रकार से यह रोग तेजी से फैल रहा है, किस प्रकार से हमारा किसान इसकी चपेट में आता चला जा रहा है। इसके लिए हमने अभियान चला रखा है। गांव-गांव जाकर, खेत पे जाकर रेड रोड से ग्रसित पौधों को निकालना, वहाँ पे निकले हुए स्थान से हमें जो है ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पे डालना, जिससे कि उसका जो स्पोर माइसीडियम है वो खेत में ना फैल सके। इसके बाद हम किसानों के जब ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, इसको हम फ्री में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद उस खेत में हम लोग हेक्सा स्टॉप का स्प्रे कराने की सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हम उस खेत में किसानों के बीच में जाकर ट्राइकोडर्मा 50% की सब्सिडी पे उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि रेड रोड की रोकथाम के लिए पूर्ण रूप से कारगर बना हुआ है। हम लोग घर घर जाकर किसानों के यहाँ ट्राइकोडर्मा दे रहे हैं, उनको इसके लाभ के बारे में बता रहे हैं। 1 एकड़ गन्ने की फसल के लिए 2 लीटर ट्राइकोडर्मा का कल्चर तैयार करने के लिए पंपलेट के द्वारा किसानों को गोष्ठी के माध्यम से किस प्रकार से हम ये कल्चर तैयार करते हैं, इसके लिए हमारा
स्टाफ गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर विस्तृत रूप से बता रहा है कि इसके लिए हमें 2 लीटर ट्राइकोडर्मा लेकर 100 लीटर पानी में उसको घोलकर उसमें 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन डालकर उसका 3 से 4 दिन तक कल्चर बनाने के बाद गन्ने की सिंचाई के साथ उसको हम पानी की नाली पे रख देते हैं, जिससे कि बूंद बूंद करके वो पूरा खेत में हमारा चला जाता है, जिससे कि जो लाल सड़न बीमारी से हमारे किसान जूझ रहा है, जो कि CO0238 ही ये प्रजाति है जिसमें इस प्रकार की बीमारी लगी हुई है, तो उसका माइसीलियम का प्रभाव बिल्कुल धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है और हमारा पौधा जो क्षतिग्रस्त होने के कगार पर था वो फिर पुनः जो है चल पड़ता है, जिससे कि हमारा कृषक का खेत बच जाता है और उसको उस खेत से पैदावार मिल जाती है। इसी के सापेक्ष में हम लोगों ने एक और अभियान चला रखा है कि इस वैरायटी को अब किसान भाई दोबारा अपने खेत में किसी भी दशा में ना लगाए। चीनी मिल इसके लिए आपको नई नई प्रजातियों का बीज मुहैया करा रही है, जैसे आपका CO 118 है, CO 15023 है, COS 13235 है, COLK 16202 है। इन प्रजातियों का बीज किसानों के लिए उपलब्ध करा रही है। जिस किसान को बीज की आवश्यकता है वह किसान हमारे स्टाफ मिल से संपर्क कर हम उसको छूट पर, सब्सिडी रेट पर बीज उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे किसान को सीधा लाभ पहुंचता है, उसको बीज मिल जाता है, क्योंकि आज की तारीख में 238 जो प्रजाति है इसमें रेड रोट, लाल सड़न या इसको कैंसर नामक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे उसको जागरूक करके नई प्रजातियों का बीज देकर हम अपने इस किसान के अभियान में हम शामिल हैं, उसके साथ खड़े हैं, जिससे कि हमारा किसान को बीज मिल जाएगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और उसको होने वाली हानि से उसको हम बचा सकते हैं। धन्यवाद।